हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 21, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस क्लास में हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 40 में 40 नंबर पूरे लाएं। 40 में 40 नंबर पूरे लाएं। इस क्लास में हम लोग हर रोज़ एक नया खजाने में क्या करते हैं आज आज खजाने में हम लोग करेंगे पर्यायवाची। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित है विकल्पों में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। बताना यहाँ पे अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सीता खाना खाती है। दूसरा है सोना चमकता है। तीसरा है हंसा रोती है। चौथा है अशोक हंसता है। तो बताइएगा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, तीन इसमें से अकर्मक है, एक सकर्मक है। तो पहला जो है सीता खाना खाती है, ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। बताइएगा, जहाँ कोई पता ना पा सके, पहला दिया है निकटवास, दूसरा है निवास, तीसरा है दूरस्थ, चौथा है अज्ञातवास। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञातवास, जहाँ कोई पता ना पा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। बताइएगा किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। मोहन गांव में रहता है। दूसरा है रमेश घर में है। तीसरा है उसका घोड़ा सुंदर है। तो घोड़ा कैसा है, सुंदर है। तो विशेषता बता रहा है, तो इसी में विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, उपकरण की एकार्थी शब्द चयन करें, निम्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे बोला है उपकरण का एकार्थी शब्द, यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है यहाँ पे भरना है। तो कौन सा आएगा, आप सारे डॉट डॉट को एकत्रित कीजिए, वस्तुओं को, उपादानों को, साधनाओं को या उदाहरणों को। तो क्या हो जाएगा, आप सारे उपादानों को एकत्रित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। अच्छा बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कान भरना बुराई करना, सम्मान करना, भलाई करना, निरादर करना। तो क्या होगा, तो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, बुराई करना। कान भरना मतलब होता है बुराई करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। बताइएगा, जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे क्या कहेंगे। समदर्शी, समदर्शी नहीं कहते हैं तो कट जाएगा। अथाह, तो ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। सब शब्द सह, तो यही जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। सहगान नहीं होगा, ते कट जाएगा। तो समदर्शी किसे कहते हैं, बताइएगा, जो समान दृष्टि से सबको देखता हो उसे क्या बोलते हैं, समदर्शी बोलते हैं। तो ये अच्छा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अथाह किसे बोलते हैं, बताइएगा, जिसकी थाह ना लगे, जिसकी थाह ना लगे या जिसकी गहराई का पता
ना लगे उसे बोलते हैं अथाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पूछा है इसमें से जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से 3 कोई है, एक नहीं है, वो बताना है। तो पहला दिया है अयस, दूसरा दिया है विपिन, तीसरा है कानन, चौथा है कांतार। तो बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं होगा। बताइएगा कौन सा होगा। तो इसमें जो है अयस इसका पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी विपिन होता है, कांतार होता है, कानन होता है। तो अयस किसका पर्यायवाची होता है, ये लौह का होता है, लोहा इनका जो है पर्यायवाची होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं पूछा है। इसमें से भवन, उद्देश्य, तो उद्देश्य होता है तो ये कट जाएगा। मंजिल, तो ये भी लक्ष्य का जो है पर्यायवाची है, तो ये भी कट जाएगा। निशाना, तो ये भी लक्ष्य ही है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, भवन। भवन जो है लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। एक दिन एक उपवास के बाद मोहन के पेट में डॉट डॉट कूदने लगे। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। बताइएगा। तो पेट में डॉट डॉट कूदने लगे, जैसे भूख लगती है तो हम लोग कहते हैं पेट में क्या लग रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। तो चूहे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पेट में चूहे कूदने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। 15 से 20 मिनट में हम लोग जो है कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर पूरा मॉडल पेपर भी देख लेते हैं, कुछ पर्यायवाची मुहावरे अलग से भी कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हिंदी के लिए देना नहीं है, बस आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, आप लोगों की हिंदी की तैयारी हो जाएगी। और कहीं जाएंगे तो वहाँ पे कमेंट चलेगा, यही 20 क्वेश्चन आप लोगों को 1.5 घंटे 1 घंटे में मिलेगा, तो वहाँ बस आप लोगों की टाइम वेस्ट जाएगी। तो बस आप लोग यहाँ जुड़े रहिए, कंप्लीट तैयारी आप लोगों की यहाँ से हो जाएगी। चलिए बताइएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है। कई खिलाड़ी वहाँ जम हो गए। तो यहाँ पे जम जो है गलत है, वर्तनी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जमा हो गए, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। दूसरा देखते हैं। कई खिड़की, यहाँ खिड़की दे दिया है तो खिलाड़ी रहना चाहिए, तो यहाँ पे तो कट जाएगा, दूसरा भी कट गया। कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, तो जो है ये बिल्कुल सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं। कई खिलाड़ी वह है, यहाँ पे वह है तो यहाँ भी वर्तनी हो गया, तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। बताइएगा इसका शुद्ध क्या होगा। वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया, तो चारपाई में आ गया तो ये गलत है, चारपाई में नहीं बिछाया जाता, चारपाई पर बिछाया जाता है। तो उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, तो यहाँ पे यही सही है, बाकी सब में आया है, तो यहाँ पे कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गईं। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, वापस और लौट दोनों का अर्थ एक ही होगा, तो एक ही आएगा। राजपथ से झांकियाँ लौट गईं, तो यही बिल्कुल सही है।
तो आगे भी देख लेते हैं। राजपथ से झांकियां सारी फूट गईं, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे दिया है राजपथ से एक झांकियां निकल पड़ी, ये भी गलत है। राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं, तो यहाँ भी दोनों वापस और लौट गईं, तो ये भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में कितनी बजे, तो कितनी यहाँ पे नहीं होगा, कितने होगा। कितने बजे, तो पहला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। यदि आदि आदि से अंत तक, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अभ्याख्यान, आपदा मस्तक, प्रारंभिक, अधोपांत। तो क्या कहते हैं, आदि से अंत तक को बोलते हैं अधोपांत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोला है विलोम शब्द का प्रयोग करके। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह डॉट डॉट है, अचल है, जागरण, सूक्ष्म या चंचल। तो क्या हो जाएगा, चंचल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग गद्यांश करेंगे 16 से 20 तक का। तो बताइएगा, पढ़ते हैं इसे। बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो डॉट डॉट का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं। तो इसका ऑप्शन है आगे बल का, बुद्धि का, दिखावे का या दृष्टि का। तो किसका प्रयोग करते हैं, बुद्धि का। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अर्थात डॉट डॉट अर्जित करते हैं, तो क्या अर्जित करते हैं, श्रम, जीविका, भूमिका या परिवर्तन। तो जीविका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 17 में आ जाएगा जीविका अर्जित करते हैं। समाज में मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वे जो अपने जीवन में डॉट डॉट श्रम अधिक करते हैं, और दूसरे वे जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा, हम लोग 18 में देख लेते हैं। एक वे जो अपने जीवन में डॉट डॉट श्रम अधिक करते हैं, शारीरिक, दिखावा, मजदूरी या प्राचीन। तो क्या करते हैं, शारीरिक। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन में शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। अब 19 में देखते हैं। आप श्रम की अपेक्षा डॉट डॉट बल से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 19 में, बड़े, बुद्धि, बाहु, सशस्त्र। तो किससे काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शारीरिक श्रम की अपेक्षा बुद्धि बल से काम करते हैं। समाज के लिए दोनों की डॉट डॉट भूमिका है। तो 20 में क्या आएगा, दोनों की चिंतित, विवश, अनिवार्य या कम। तो दोनों की अनिवार्य भूमिका है। तो 20 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग देखते हैं खजाने में आज क्या है। तो खजाने में हम लोग करेंगे पर्यायवाची। चलिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यायवाची का। 2 से 3 क्वेश्चन जो है पर्यायवाची आ जाते हैं, 2 से 3, कभी कभी तो किसी किसी शिफ्ट में 4 से 5 भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई सेंटेंस होता है वहाँ भी पर्यायवाची उठा के पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसे याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताइएगा, सर्प बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्प का पर्यायवाची देखिएगा यहाँ पे,
सर्प का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो सर्प का होगा ब्याल, अही, ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सांप तो सबको पता ही है। भुजंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भुजंग सांप का पर्यायवाची होता है। पन्नग, उन लोगों के पास क्या पन्नग क्यों कहा जाता है? क्योंकि फन होता है, तो पन्नग, पन्नग भी क्या होता है? सांप का पर्यायवाची है। उरग, फड़ी, गोकर्ण, नाग, विषधर, वो लोगों के पास क्या होती है? विष होती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? विषधर। पवनाश, बताइएगा, पवनाश भी कहते हैं। सरीसृप, ये बहुत बार आता है, सरीसृप। अभोग, अभोग भी क्या होता है? सांप का पर्यायवाची होता है। तो इसे जो है आप लोग एक दो बार पढ़िएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यमुना का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची, हम लोग एकदम जो है जो पेपर में आए हैं वही पर्यायवाची यहाँ पे कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं है कि बहुत सारे जो है याद करने हैं जिसे पेपर में सब भूल जाएं, कुछ ना याद हो। वो याद करेंगे जो आ गया पेपर में तो 100% सही करेंगे। तो बताइएगा यमुना का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, बताइएगा। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। रवि तनया, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। तनया मतलब क्या होता है? पुत्री। तो रवि मतलब तनया, तो यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है। ये जो है आप लोग याद रखिएगा, रवि तनया यमुना का पर्यायवाची होता है। काल गंगा, काल गंगा होता है भानुजा, भानुजा अर्कजा, सूर्य सुता। कृष्णा, कृष्णा भी यमुना की पर्यायवाची होती है। जमुना, रविजा, सूर्यजा, हंस सुता, ये सब जो है यमुना के पर्यायवाची है। तो इसे आप लोग एक दो बार पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए यहाँ पे वृक्ष, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? तरु, पादप, साखी, पेड़, द्रुम, द्रुम तो बहुत ही बार आया है। द्रुम और विपट, विटप है ये जो है, द्रुम और विटप। आगे है रुख, गाछ, दर, दरखत, दरखत, ये जो है पेड़ के पर्यायवाची हैं, तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं लहर, लहर का पर्यायवाची बताइएगा।